नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एमसीएच फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर और कैसे इसके बारे में बचाव किया जा सकता है, कैसे इसकी डायग्नोसिस बनती है। प्रोस्टेट कैंसर का जो सिम्पटम्स होता है, नॉर्मल बीपीएच का जो सिम्पटम्स होता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, उससे मिलता-जुलता रहता है। मेनी ए टाइम्स प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स, क्योंकि सिम्पटम्स जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, धीरे-धीरे करके सिम्पटम्स आता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है। लेकिन मेनी ए टाइम्स पेशेंट बैक पेन के साथ, लोअर बैक पेन या पेशाब में जलन, पेशाब बार-बार होना, पेशाब में खून आना, पेशाब रुक जाना, ये सब सिम्पटम्स के साथ आ सकते हैं। तो इसी जानकारी करने के लिए बहुत सिंपल जाँच होते हैं, जो कि हम लोग सिम मतलब स्क्रीनिंग में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करके देखते हैं, जिसमें प्रोस्टेट का साइज, वॉल्यूम और उसके अंदर यदि कोई लोब में, पेरिफेरल ज़ोन में या कोई किसी ज़ोन में कोई डिजीज़ है या कोई हेल्दी टिश्यू ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या पर एब्डोमेन या ट्रस गाइडेड ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल जाँच होता है सीरम पीएसए, और पीएसए वैल्यू का लेवल जान करके हम लोगों का जानकारी कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होने के कितने चांसेस हैं। और कई बार प्रोस्टेट पीएसए जो होते हैं नॉर्मल चीज़ों में भी बढ़ जाती है, जैसे प्रोस्टाइटिस है या बीपीएच है, उस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी करने के बाद जो बायोप्सी लेते हैं, कोर्स लेते हैं, उसको जाँच करने पर पता चलता है एग्ज़ैक्टली किस तरह का कैंसर है, कौन-सा ग्रेड है, ग्लीसन स्कोर पता चलता है। तो इससे पता चलता है कि कौन, और उसके बाद हम लोग एक एमआरआई होती है। एमआरआई करके हम लोग एक एक्यूरेट स्टेजिंग पता कर सकते हैं कि कौन-सा लोकल डिजीज़ कहाँ-कहाँ एक्सटेंशन है, पेरीफेसिकल टिश्यू में गया है या लिम्फ नोड में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। इसके अलावा कुछ जाँच होते हैं, जैसे बोन स्कैन। जब हमें सस्पेक्ट हो गया कि प्रोस्टेट कैंसर है और पेशेंट को बोनी पेन है, तो बोन स्कैन भी करवाते हैं। और यदि पीएसए वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो एक पीएसए में पेट भी होता है। पीएसए में पेट स्कैन जो होता है, वो पूरे बॉडी का कैंसर पता करने के लिए होता है, जिसमें पता चलता है प्रोस्टेट कैंसर कहाँ-कहाँ गया हुआ है। तो इस तरह से ये सब कुछ जाँचें हैं, जिसके हिसाब से हम लोग स्टेज पता चलते हैं और उनकी कन्फर्मेशन हो पाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का चीज़ों को हम आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें, तो इसको डायग्नोसिस बन सकता है, ईज़ी पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, एक सीरम पीएसए के माध्यम से। एक मोटा-मोटी आइडिया लग जाता है, उसके बाद आप नियरेस्ट जो भी स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर हैं, उनके पास जा सकते हैं और आप आगे का इलाज कर सकते हैं। प्रोस्टेट में अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है और ये पेशेंट को टाइम देते हैं। अनलाइक लंग कैंसर और दूसरे कैंसर जो होते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, स्लो ग्रोइंग होता है। अभी इसका इलाज है, स्टेज 4 में भी प्रोस्टेट कैंसर है, तो उनका इलाज संभव है और उनका आगे लाइफ जो लॉन्गेविटी होती है, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। धन्यवाद।